ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक जीवन के जो परम सत्य है उसके बारे में हम चर्चा थोड़ा करेंगे। टॉपिक ऐसा रहेगा कि जीवन की संध्या। दिन में हम लोग बहुत काम धाम करते हैं। साधारण देखा जाता है कि व्यक्ति चाहे मजदूर हो, चाहे एक ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, डे टाइम में वी आर वेरी एक्टिव। धीरे धीरे स्लोली जैसे संध्या आती है तो फिर मन थोड़ा सा अंतर्मुखी होना चाहिए, हमको अंदर झांके देखना चाहिए। शाम के बाद एक तो शांतता आ जाती है, दिन के जो कोलाहल, दिन की एक्टिविटीज़ ये नहीं रहती है। ये इसी के बारे में है। सबसे पहले मैं कार्डिनल न्यूमैन का एक कविता है, बहुत बड़े कवि हो चुके हैं। ये सब बचपन में कोई पढ़ते भी थे इसको स्कूल में। लीड काइंडली लाइट एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम, लीड दाउ मी ऑन। द नाइट इज़ डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम, लीड दाउ मी ऑन। जिस पर कार्डिनल न्यूमैन मुझे बोलते कि भगवान ईश्वर को कहते हैं कि मेरे को पथ दिखाओ, आगे ले जाओ, लाइट को, आलोक दिखाओ मुझे। किसके अंदर? एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। चतुर्पार्श्व में मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ। ग्लूम मतलब तमस, अंधकार। लीड दाउ मी ऑन, मुझे आप ईश्वर को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप मुझे आगे ले चलिए। द नाइट इज़ डार्क, ऐसे रात अंधकार है। एंड आई एम फार फ्रॉम होम, घर से बहुत दूर हूँ। लीड दाउ मी ऑन, बहुत सुंदर कविता है। मैं फार फ्रॉम होम बोलते हैं कि मैं दूर हूँ। कहाँ से? मेरा घर। कहाँ मेरा घर है? मैं घर में रह के भी मैं घर से दूर हूँ। हमारा ये घर नहीं है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये घर है, हमारा घर एक्चुअली ईश्वर के वहाँ। स्वामी जी एक बहुत सुंदर भजन गाए थे ना ठाकुर के सामने, मन चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशी वेशे भ्रम के न कारण है। बहुत सुंदर भजन है, 3 स्टंजा का है वो। तो मन, तुम क्यों यहाँ संसार के अंदर घूम रहे हो? विदेश है ये हमारे लिए, हमारा अपना घर वहाँ है, ये हमारा विदेश है। और विदेश से संसार विदेश, संसार रूपी विदेश में हम घूम रहे हैं। और किस वेश में? विदेशी वेश से। भ्रम के नो अकारण है, क्यों अकारण घूम रहे हो? चलो वापिस चलो घर, ऐसा बोलते हैं। ये गाना तो बहुत सुंदर, या ठीक इसी तरह का ही है। मैं अंधकार में हूँ, रात्रि अंधकार है और मैं घर से, मेरा जो निकेतन, वहाँ से मैं बहुत दूर हूँ, मुझे ले चलो। हमको थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में अपने आप को उठाना चाहिए। क्या है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? क्या है गोल? हमारे रामकृष्ण देव की भाषा में ईश्वर लाभ ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इससे पहले कि सब समाप्त हो जाए, या अंत, हमारे जीवन का अंत हो जाए, उससे पहले हमको चाहिए ईश्वर का तलाश। उसी से ही आनंद है, वही हमारा प्राप्ति है, परम प्राप्ति जिसको कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति कहिए, भगवान लाभ कहिए, जो भी कहिए, भाषा अलग अलग है। तो हमको इससे पहले कि भगवान लाभ हो जाए, हमको शांत हो जाना पड़ेगा। और बहुत देर होने से पहले हमको ईश्वर लाभ करना पड़ेगा। हमारी जो इप्सित वस्तु की प्राप्ति हमको करनी पड़ेगी, ये बात है। अभी छोटी सी कहानी इसके ऊपर है। तो कहानी ऐसा है, साधारण कहानी है, घरों की कहानी। एक बार एक घर में एक व्यक्ति बैठ के पढ़ाई करते थे। वो घर के करता होंगे, जो भी हो करता ही होंगे, नेचुरली ओल्ड होंगे, या तो कोई बिजनेस घर में पढ़ रहे हैं। और पढ़ना शुरू किए हैं नून टाइम में, जब दिन पूरा भरपूर दिन था, चारों तरफ सूरज था, आलोक आलोक था। उस समय में घर में बरामदा में बैठ के वो एक किताब पढ़ रहे हैं वो। और धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है और अंधकार थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे सूर्यास्त होता जाता है
छाया आ जाती है, रोशनी चली जाती है, उसके बाद थोड़ा सा अंधकार होता है, और सनसेट के बाद जब सूर्यास्त हो जाए कुछ देर के अंदर डे लाइट जो है चला जाता है। फिर छाए, इवनिंग शैडोज बहुत बड़े बड़े आते हैं और वो भी समाप्त हो जाते हैं। जब सूर्य एकदम पश्चिम में चले जाते हैं सूर्यदेव, तभी तो छाए देखेंगे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे छाए रहते हैं, पर थोड़ी देर में वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस आदमी बैठ के पढ़ते थे उनके इजी चेयर के ऊपर, और उनको इतना मशगूल तुम्हारे से मग्न थे उस पुस्तक पढ़ने में, उनको पता भी नहीं, ख्याल नहीं है कि धीरे धीरे तो अंधकार आ रहा है, और उनको इनसफिशेंट जो यथेष्ट नहीं है डे लाइट अपना, उनको धीरे धीरे तकलीफ होने लगी है, आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ से उठ नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा मस्त है वो। कोई बहुत सुंदर किताब रही होगी। तो अपने आप धीरे धीरे पास को पास हम लेते हैं ना, जो अंधकार बैठते हैं तो थोड़ा सा पास लेना पड़ता है ताकि शार्पनेस थोड़ा बढ़े उसमें कुछ। और कुछ समय गुजर गया, जब बैठ के पढ़ रहे हैं कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर उठ नहीं रहे हैं, लाइट नहीं जला रहे। उनकी कन्या, उनकी लड़की बाहर कहीं गई हुई थी, वो बाहर आके देखती है, पिताजी अभी भी पढ़ रहे हैं। बोले मैं जो निकली थी, अपने आप से बोलती है, मैं जब निकली थी यहाँ से घर से, तब भी पिताजी पढ़ रहे थे, इसी तरह के इसी पोज में बैठ के पढ़ रहे थे इसी पुस्तक को, और आज भी अभी भी कई घंटे गुजर चुके हैं तो भी पढ़ रहे हैं। तो ये देखा अपने स्वयं, फिर वो बोल रहे हैं, पिताजी बाबा शाम हो चुकी है, अंधकार हो चुकी है, और आप लाइट क्यों नहीं जला रहे हैं, लैंप जला लीजिए आप, बहुत जल्दी बहुत घनघोर अंधकार हो जाएगा, तो आप लाइट जला लीजिए, अंधकार हो चुकी है, शाम हो चुकी है। और ये जो बुरी शाम हो चुकी है, तो ये आदमी के ऊपर एकदम शक, जर्क जैसे होता है ना, उसी तरह का होगा सडनली, साधारण व्यक्ति में नहीं होगा। लेकिन क्या पता नहीं क्या सोचे, सोच के बोलते यस, हाँ ठीक है बेटी, अभी इवनिंग हो चुका है, और ये मेरा जीवन का भी शाम है, जीवन की भी शाम है। तो मैंने अभी अंधकार आज हो चुकी है, और मेरे बोलते जीवन की भी ये शाम हो गई है, और आई मस्ट लाइट द लैम्प बोलते हैं, अभी दीपक जलाना पड़ेगा, रोशनी करनी पड़ेगी। और क्या रोशनी, खुद ही बोलते हैं वो पिताजी उनके, द लैम्प ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन, ज्ञान के आलोक हमको चाहिए, भक्ति का आलोक चाहिए, ताकि हमको ईश्वर की तरफ हम गति कर सकें। ये छोटी सी वाक्य है, कहानी है वो, पर क्या हम सभी जानते हैं, हम खूब काम करते हैं, देयर इज़ एन एज, एक लिमिट होता है, काम कितने देर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के जो गृह आश्रम जो दिया गया, वर्णाश्रम पद्धति में 4 आश्रम दिया गया है, एक वानप्रस्थ आश्रम भी है, गृहस्थ आश्रम के बाद एक वानप्रस्थ आश्रम भी है। कर्तव्य हम लोग का है, और कर्तव्य का निर्भर बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है। लाखों में करोड़ों में कोई एकाध कोई होता है तो होता होगा, 50-60 साल के बाद जो रिटायर हो चुके हैं, कार्य से वो कार्य समाप्त हो चुका है, समाप्त नहीं होता उसे कार्य कभी भी, तो अपने को धीरे धीरे मोड़, थोड़ा डायरेक्शन गॉडवर्ड देना चाहिए। अभी तक संसारिक काम बहुत किए, पैसा खूब कमाए और बहुत प्रसिद्धि पाई, और जीवन में का सब कुछ मिल गया, जो व्हाट मनी कैन बाय, सी लेट अस, जो पैसा खरीद सकता है, ये हर चीज़ हमारे पास हो चुका है। लेकिन प्रश्न है कि वही तो सब कुछ नहीं है, ऐसे भी कुछ चीज़ें जो पैसे से खरीदे नहीं जाते हैं। वो है क्या, कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सब चीज़ें, ईश्वर के प्रति अनुराग, प्रेम, ये सब चीज़ें हुए, और मानवीय जो गुण होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मानवीय गुण होते हैं, ये सारे डेवलप तो शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वैराग्य हमको एकदम बूढ़े होने के बाद करना पड़ेगा, उससे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, हम तो करना है उसको, धीरे धीरे उसको बड़ा इंटेंसिटी उसको बढ़ानी है। जैसे जैसे उम्र होता जाएगा वैसे वैसे हम वार्धक्य की तरफ गति करेंगे। जीवन थम नहीं रहा है, हम बर्थडे बनाते, जन्मदिन बनाते, लेकिन जन्मदिन मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे यंग नहीं हो रहे हैं, धीरे 1 वर्ष जाने के बाद एक स्टेप हम लोग मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने के लिए अच्छा नहीं है कि मृत्यु की तरफ, लेकिन मृत्यु का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन, मृत्यु का चिंतन, तो ये सब करने की हमको आवश्यकता है। तो ये जो भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमको ले चलो
किसके तरफ? ज्ञान और भक्ति की तरफ। हम ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यही हमको इकट्ठा करने की चीज़ ये है। पैसा तो कोई भी इकट्ठा करता है। तभी देखिए, जब नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद हुए, उनके पिताश्री के देहांत के बाद उनके पिताश्री बहुत जब चले गए, बहुत जल्दी स्वामी जी तब कम उम्र के थे, 20-21 साल के थे केवल। 1884 में उनका शरीर चला जाता है। तो तब नरेंद्रनाथ को बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत तकलीफ होती है नेचुरली, कि उनको कभी इतने जल्दी पिताजी चले जाएंगे, उनको उम्मीद नहीं थी। घर का सपोर्ट वही थे, घर में कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, भाई बहन ऑलरेडी छोटे छोटे हैं, माँ अकेली है, और उसके ऊपर उनके जितने रिश्तेदार है सब ने हाथ उठा दिया ऊपर, और बल्कि उसके अगेंस्ट में ज़मीन की जायदाद की बंटवारा इसो के लिए बहुत तकलीफ देने लगे। उस समय में नरेंद्रनाथ दत्त जाके नरेंद्र रामकृष्ण देव को बोलते हैं कि ठाकुर माँ काली को तो पूजा करते थे, माँ काली से डायरेक्ट बातचीत होती थी उनकी। तो नरेंद्र जाके बोले, आपकी तो माँ को तो आपसे कांटेक्ट है, तो क्यों ना हमारे लिए बोल के कुछ हमारे रोटी कपड़ा का बंदोबस्त कर दो। ठाकुर देव, ये सही मौका है, जाओ नरेंद्र, तो जाओ, तुम ही क्यों नहीं मांगते हो? आज दिन भी अच्छे मंगलवार का दिन है, माँ का दिन है, तो जाओ माँ से माछ मांगो जाके, तुम ही जाओ, मैं क्यों मांगू? और नरेंद्र जाते हैं, जोर करके ना, पहले फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू काली टेम्पल। काली को नहीं मानते थे नरेंद्र, जाके माँ को देखिए, माँ का पहले फर्स्ट विजिट में ही माँ का दर्शन, चिन्मयी रूप माँ का। तो हाथ जोड़ के बोलते, माँ मुझे ज्ञान दे, माँ भक्ति दे, विवेक दे, वैराग्य दे। ये भूल गए, मुझे रोटी दे, कपड़ा दे और मकान दे, ये भूल गए, ज्ञान दे। फर्स्ट टाइम रामकृष्ण के पास वापस गए, रामकृष्ण पूछे, कुछ मांगा? नहीं, कुछ नहीं मांग पाया। जाओ फिर से जाओ, क्या मांगा? नहीं, ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य। तो ये क्या करोगे लेके? तुमको तो रोटी कपड़ा चाहिए, जाओ मांगो, फिर से जाओ। 3 बार जाते हैं, 3 बार सेम स्टोरी इज रिपीटेड, मांग नहीं पा रहे हैं। यही मैं निवेदन कर रहा था कि पैसा, कौड़ी, अयास, भोग विलासिता तो मिलता है, पैसा से मिलता है, लेकिन ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य बहुत प्रार्थना करने के बाद कहीं प्राप्त होती है, उनकी साधना करनी पड़ती है, हमको कोई प्रयास करना पड़ता है। तो ये जो कहानी है, कहानी हमको सिखाता है। हम लोग जो जीवन के उत्तरकाल में हैं, आप लोग सभी जब जैसे जैसे वयस बढ़ता जाएगा, अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे स्लोली उसको इंक्रीज बढ़ाना पड़ेगा वो साधना को, तब जाके जीवन की रियली जो अंधकार से आलोक की तरफ जाना, और तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है, ये भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, हमको अंधकार से आलोक की तरफ ले जाओ, असत से सत्य की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। तो ये प्रार्थना ठीक ठीक सही फलीभूत एक्चुअली होगी अगर हम ठीक ठीक साधना करेंगे तो इसी के साथ मैं आज मेरी वाणी को विराम दूँ। बहुत अच्छी सुंदर कहानी है, घटना तो है, कहानी तो नहीं, ये घटना एक तो है, एक घटना से बहुत कुछ सीखने की है। तो ये मैं आपके ऊपर उसको छोड़ रहा हूँ। मेरी वाणी को अभी विराम देता, फिर अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।